गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ। ग्रे हेयर पर गजब का रिजल्ट देगी। अगर आपको बिल्कुल ब्लैक कलर चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ब्राउन कलर अच्छा लगता है तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइट ब्राउन क्या करता है, कैसे करना है वो भी बताऊँगी। तो सब चीज़ें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले लेंगे लोहे का बर्तन यानी कि आयरन वेसल। उसे गैस पर रखेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और उसमें मैंने डाला है ड्राई आंवला, जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है, या आप चाहें तो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी आप अपने घर के आसपास या ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है, आंवला को हम बिल्कुल कम आंच पर रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से ये एक डार्क यानी कि ब्लैकिश तरफ की तरफ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा करके रोस्ट करके लगाती हूँ। ठीक है, आंवला जब ऐसा लगे कि लगभग रोस्ट हो चुका है तो हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच के जितना कलौंजी, जिसे हम नाइजीरिया सीड्स भी कहते हैं। देखिए, हमने कलौंजी बाद में इसलिए डाली क्योंकि जो कलौंजी की साइज़ है वो बहुत ही छोटी है और जो आंवला की साइज़ है वो बड़ी है। इसलिए आंवला को पहले डालकर रोस्ट करें, उसके बाद कलौंजी डालकर दोनों को अब साथ में बहुत ही अच्छी तरह से हम रोस्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कम आंच पर करेंगे, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ भी ख़राब ना हो और हमें बेस्ट रिज़ल्ट भी मिले। अब बिल्कुल कम आंच पर जब ये दोनों अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, मतलब इनमें से धुआं निकलेगा और बहुत ही अच्छी सी एक स्मेल आएगी। तो जब ऐसा लगे तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर आपको पीने के पानी का यूज़ करना है, हॉट वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने बहुत बार कहा है, लगभग 2 छोटे गिलास के जितना मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बड़ा करेंगे। हमें इसमें कुछ चीज़ें और डालनी है, तो गैस के फ्लेम को पहले बड़ा करेंगे, उसके बाद हम गैस के फ्लेम को छोटा मतलब सिम पे कर देंगे। ठीक है, अब 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें जो डाल रहे हैं हम, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसे भृंगराज कहते हैं, किंग ऑफ द हेयर। भृंगराज जो है वो बालों की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो भृंगराज ख़त्म नहीं कर सकता है। आयुर्वेद में इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा मान है। तो मेरे पास भृंगराज की लीव्स है। अगर आप पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पाउडर्स प्योर हो। मैं लगभग 1 चम्मच के जितना भृंगराज की लीव्स, ये ड्राई लीव्स है जो मैंने ऑनलाइन बाय की है। ठीक है, 1 चम्मच कितना डालेंगे भृंगराज की लीव्स। उसके बाद हम इसमें जो डालेंगे ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसे जटामासी कहते हैं। जटामासी जो दिखती ही जटाओं के जैसी है, ये बालों को काला, लंबा, घना बनाने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसे बाल झड़ भी कहते हैं, गंजेपन की समस्या को भी ख़त्म करती है। लगभग 1 मुट्ठी की जितनी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जटामासी। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ब्राह्मी। ब्राह्मी, भृंगराज, इनका कॉम्बिनेशन हमारे बालों पर बहुत ही ज़्यादा गज़ब का होता है। ब्राह्मी भी लगभग 1 चम्मच मैं ऐड करूँगी। अगर बाय चांस आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा-सा भृंगराज ज़्यादा ऐड करके ब्राह्मी को स्किप करें। पर मैं यही कहूँगी कि आप ब्राह्मी यूज़ करके देखें, ये बालों को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता भी है। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी रतनजोत। रतनजोत जो कि एक नेचुरल डाई का काम करती है। इसे मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में इसके बारे में बताया है। किसी वजह से, किसी कारणवश अगर आपको रतनजोत सूट नहीं करता है, आपको एलर्जी है, तो आप इसके बदले यहाँ पर बीटरूट ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। पर बीटरूट बालों को शाइन देगी और कॉफ़ी थोड़ा-सा बालों को ड्राई करती है। मैं रतनजोत यूज़ कर रही हूँ लगभग 1 मुट्ठी के जितनी। इसकी भी ड्राई लीव्स आसानी से मिल जाती है। आप रतनजोत यूज़ करके देखें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़हल के फूलों का पाउडर, हिबिस्किस फ्लावर पाउडर। ये मेरे पास फ्रेश फ्लावर्स नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर पाउडर का यूज़ किया है। लगभग 2 चम्मच के जितना हम यहाँ पर डालेंगे गुड़हल के फूलों का पाउडर। ये भी एक नेचुरल कलर का काम करता है, उसके साथ-साथ बालों में थिकनेस देके बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ बनाता है, बालों में ड्राइनेस नहीं आने देता है। बहुत ही अच्छा होता है हिबिस्कस हमारे बालों के लिए। ठीक है, मैं हिबिस्कस की लीव्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा, बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट देती है वो भी। पर यहाँ हमने पाउडर, हिबिस्कस के फूलों का पाउडर यूज़ किया है, पत्तियों का नहीं। अब हम क्या करेंगे,
इन चीज़ों को सिर्फ 4 से 5 मिनट, हमें ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 मिनट इनफ है, ठीक है। पहले एक, जैसे मैंने कहा कि आँच बड़ी रखें, जैसे ही एक बॉयल आ जाए तो आँच को मीडियम टू लो पे रखें और इसे 4 से 5 मिनट तक बॉयल होने दें। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। उसके बाद मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था और इसे ढककर हम 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट छोड़ देंगे। ओवरनाइट छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये मैंने ओवरनाइट रखा था, ये कुछ इस तरह का दिखेगा क्योंकि हमने इसे लोहे के बर्तन में डाला है। अब देखिए हमें इसे ग्राइंड करना है इन चीज़ों को, तो मैं पहले थोड़ा-सा पानी हटा दूँगी, नहीं तो ग्राइंडर जार में से सब पानी वो काला बाहर आएगा। तो पहले हटा दें, जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम बाद में इस पानी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंडर जार में, और इन चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल इसको पे मतलब इसकी बहुत ही अच्छी सी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मैंने इन सब चीज़ों की बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना ली है। अब हम इसे छान लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर खड़ी चीज़ें यूज़ की है तो ये बालों में अटकने का डर रह सकता है और एक स्मूथ पेस्ट नहीं बनती है। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी वही ऐड किया, नॉर्मल पानी का यूज़ मत कीजिएगा, जो हमने पानी बाहर निकाल के रखा है उसी में से ही मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड किया। ज़रूरत पड़ी तो आगे हम और ऐड करेंगे, उसे मैंने साइड में रख दिया है। अब हम इसे छान लेंगे। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे छानें, किसी पतले कपड़े से छान सकते हैं या फिर जो आटे की छानी आती है उससे भी छान सकते हैं, पर हाँ सूप की छन्नी से अगर छानेंगे तो चीज़ें नीचे आ जाएगी। अब मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना तुलसी पाउडर। देखिए जो तुलसी पाउडर होता है वो अगर हम आंवला के साथ मिलाकर लगाएं तो हमारे बालों को काला बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप तुलसी को भी यूज़ करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। ये भी ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास किसी कारणवश ये नहीं है या आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर कड़ी पत्ते का पाउडर यूज़ करें। मैंने 2 चम्मच तुलसी पाउडर ऐड किया। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हीना मतलब मेहंदी, ठीक है। बालों के हिसाब से डालेंगे, आपको जितनी ज़रूरत हो उतना आप इसमें हीना मतलब मेहंदी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अब इसकी एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब आपको आगे बताती हूँ कि आप क्या करेंगे। अब जो ये पानी बच जाए इसे अब चाहें तो एज़ अ टोनर यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने शैम्पू में डालकर यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और पैक में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। टोनर की तरह यूज़ करेंगे तो ये बालों के कलर को डार्क करते जाएगा धीरे-धीरे, जो हमने पानी बनाया था। अब इसे हम ढककर अच्छी तरह से ओवरनाइट या 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। देखिए अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा। बहुत लोगों को ये कलर पसंद नहीं आता है तो आप ये क्या करें, यहाँ पर इंडिगो को डाल सकते हैं, ठीक है। इंडिगो को डाल के 10 मिनट रखें, पर एकदम ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा ब्राउनिश कलर धीरे-धीरे करके डार्क होगा, ठीक है। जिन्हें बिल्कुल भी हीना का कलर पसंद नहीं है वो हर बार अपनी मेहंदी में इस तरह इंडिगो डालकर लगा सकते हैं, पर ये मत समझना कि उससे बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। हाँ ब्राउन ज़रूर होंगे पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल ब्लैक चाहिए आपको तो आपको 2 स्टेप फिर करने पड़ेंगे। पहले स्टेप इसे लगाएं, किसी भी तरह से हीना को लगा लें, दूसरे स्टेप में आप इंडिगो को लगा लें, ठीक है। पर 1 स्टेप ज़्यादा ईज़ी होता है और एक नेचुरल ब्राउन कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप कोशिश करें कि आप नेचुरल ब्राउन में खुश रहें। बड़ी एज है तो इसमें इंडिगो डालें, 10 से 15 मिनट रखें, फिर अपने बालों पर कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपको रखना है। उसके बाद शावर के पहने और 1 से 2 दिनों तक कुछ भी मत लगाइए। सिर्फ़ आपने मेहंदी लगाई है या फिर इंडिगो डाला है, किसी भी तरह 1 से 2 दिन कुछ मत लगाइए। उसके बाद ऑयलिंग कीजिए, इसके बाद दूसरे दिन शैम्पू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।